हरे कृष्ण। बहुत सुंदर सवाल है। एकदम सरल भाषा में और संक्षिप्त में आपको बताएंगे ये सनातन धर्म होता क्या है एग्जैक्टली। तो सबसे पहले जितने भी अनगिनत जीव है वो सारे के सारे जीव भगवान से आए हैं। अच्छा, ये दिया कहाँ पर है? भगवद गीता में भगवान कहते हैं मम एव अंशो जीवलोके, मम एव। भगवान कहते हैं ये सारे मेरे ही अंश है। मम एव, मेरे ही अंश है। मम एव अंशो जीवलोके जीवभूत सनातन, सनातन काल से ये सारे मेरे ही अंश है। तो भगवान ने अंश तो बना लिए, फिर सबसे ऑब्वियस नेक्स्ट स्टेप क्या है? तो अंश बोलेंगे ठीक है अंश तो हूँ, लेकिन मेरी आइडेंटिटी क्या है और मैं करने क्या वाला हूँ, मेरा काम क्या है ना? तो भगवान हर एक अंश को, हर एक जीव को एक आइडेंटिटी प्रदान करते हैं और हर एक को एक काम देते हैं, एक सेवा देते हैं और उसी को धर्म कहते हैं। और चूंकि वो काम सनातन काल के लिए है, वो धर्म सनातन काल के लिए है, उसे सनातन धर्म कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं उदाहरण दे रहा हूँ। एक जीवात्मा को भगवान ने बता दिया आपका नाम है यशोदा और आप मेरी माता बनेंगी, यही आपका सेवा है, यही आपका धर्म है। और आप देखेंगे भगवान की माता यशोदा माता कभी चेंज नहीं होती, वही जीव भगवान की यशोदा माता का रोल प्ले करती हैं। सनातन काल से वही है और वो कभी चेंज नहीं होता। इसीलिए सनातन धर्म कभी भी चेंज नहीं होता, इसीलिए उसे सनातन कहते हैं। उसी प्रकार एक जीवात्मा को कह दिया आप नंद महाराज हैं और आप मेरे पिता हैं, ये आपका धर्म है, ये आपकी सेवा है। फिर किसी को कहा आप मेरे गोप हो, मेरे सखा हो, आप गोपियाँ हो। किसी से कहा आप बंदर हो, आप पेड़ हो, पौधे हो, मछलियाँ हो। तो हर एक जीवात्मा को एक आइडेंटिटी दी और सेवा दी, उसी सेवा को धर्म कहते हैं। और चूंकि वो हमेशा के लिए होता है, उसे सनातन धर्म कहते हैं। अच्छा, तो कुछ लोग राम भक्त होंगे तो उनको लगेगा अरे तो सिर्फ कृष्ण के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऐसा है कि राम, कृष्ण और विष्णु के जितने भी अवतार हैं वो सारे विष्णु तत्व कहलाते हैं। वो एक ही व्यक्ति है, बस उनके मूड और रूप अलग है, उनके भक्त भी अलग होते हैं। तो राम के भी भक्त हैं जैसे हनुमान जी है। तो इन सारी जीवात्माओं का भी वही अपना अपना सनातन धर्म है, उसी को सनातन धर्म कहते हैं। जैसे हनुमान जी, वो हमेशा से वही हनुमान जी हैं और वो वानर रूप में भगवान की सेवा करते हैं और ये सत्य कभी भी चेंज नहीं होता और यही उनका धर्म है, सनातन धर्म। अच्छा, तो सनातन शब्द के बारे में एक छोटी सी बात कहते हैं। आपको लग रहा होगा, मतलब जिस तरीके से हमने आपको समझाया उससे आपको ऐसा लगा होगा कि ऐसा एक दिन था जहाँ पर कोई भी जीवात्मा नहीं थे, भगवान के वंश बने नहीं थे, भगवान अकेले थे। और दूसरे दिन फिर क्या हो गया कि भगवान ने तुरंत सारे जीवात्माओं को बना दिया और उनको सेवा दे दी। ऐसा नहीं है। श्रीपाद रामानुजाचार्य कहते हैं सनातन का मतलब है उसकी कोई शुरुआत या अंत नहीं है। मतलब भूतकाल में, प्रेजेंट में और भविष्य में ये कभी भी चेंज नहीं होता। आप कितने भी पीछे चले जाओ, कितने भी आगे चले जाओ, ये कभी भी चेंज नहीं होता, उससे सनातन कहते हैं। मतलब ये नहीं कि पहले कभी नहीं, पहले एक दिन नहीं था और दूसरे एक दिन एकदम से टड़ांग आ गया, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर आप में से कुछ बुद्धिजीवियों को ये सवाल आया होगा कि प्रभु जी, कि अगर जीवात्मा का सनातन धर्म भूतकाल में भी वही था, अनंत काल से भूतकाल में भी वही था, क्या इसका मतलब ये है कि हमें किसी ने क्रिएट ही नहीं किया? भगवान को भी किसी ने क्रिएट किया होगा और फिर भगवान ने हमें क्रिएट किया और फिर हर एक को आइडेंटिटी और धर्म दिया, ऐसे ही हुआ होगा। तो आपको बता दें, भगवान को और जीवात्मा को किसी ने क्रिएट नहीं किया, वो सनातन काल से हमेशा से वही थे। भगवान भगवान ही थे, जीवात्मा जीवात्मा ही थे और उनका जो धर्म है वो हमेशा से वही था। अच्छा, आप लोग कहेंगे अरे ऐसा कैसा हो जाता है? कभी ना कभी तो क्रिएट होना पड़ेगा ना।
भगवान को भी किसी ने क्रिएट किया होगा। तो ऐसा है कि आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट्स बहुत मुश्किल होते हैं समझना, लेकिन फिर भी हम थोड़े से अपनी बुद्धि से समझने की चेष्टा कर सकते हैं। उसी के प्रयास में हम आपको एक छोटा उदाहरण देते हैं, और ये उदाहरण भी आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, ये नहीं कि ऐसा ही है, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का आइडिया आ जाएगा। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस टाइम को रिप्रेजेंट करता है, लेफ्ट साइड में पास्ट है, राइट साइड में फ्यूचर है, और ये बीच की डंडी जो है वो है प्रेजेंट। तो सोचिए प्रेजेंट में एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए एक पेन है, एक पेन है प्रेजेंट में। अगर वो सनातन काल के लिए है, भविष्य में अगर वो हमेशा रहने वाला है, कभी उसका डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, तो क्या उसके लिए किसी डिस्ट्रक्टर की ज़रूरत पड़ेगी उसे, अगर वो हमेशा से रहने वाला है? नहीं। उसी प्रकार अगर पास्ट में जाएंगे, लेफ्ट में जाएंगे, और हम कहेंगे कि वो हमेशा से था, वो पेन हमेशा से था, तो क्या उसे कोई क्रिएटर या स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ क्रिएशन की ज़रूरत पड़ेगी? किसी क्रिएटर की ज़रूरत नहीं, वो हमेशा से ही वैसे ही था। उसी प्रकार भगवान भी हमेशा से ही थे, उन्हें कोई क्रिएटर की ज़रूरत नहीं थी। उसी प्रकार जीवात्मा भी भगवान के अंश है, हम भी हमेशा से ही थे पास्ट में, हमें कोई क्रिएशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। और पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर में भी कोई भी डिस्ट्रक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम हमेशा से ही रहने वाले हैं। उसे सनातन कहते हैं। ये किसने कहा है? अगेन श्रीपाद रामानुजाचार्य ने यह कहा है कि सनातन मतलब इसकी कोई शुरुआत और कोई अंत नहीं है। तो ये मत समझिए कि एक दिन नहीं थे और दूसरे दिन भगवान ने बोल दिया अच्छा तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा अच्छा है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो सनातन का अर्थ ठीक से समझिए। अच्छा, आप में से कुछ लोग कहेंगे कि प्रभु जी, हनुमान जी तो सनातन धर्म कर रहे हैं, तो हम जो जी रहे हैं इस दुनिया में, क्या वो भी सनातन धर्म है? नहीं, वो सनातन धर्म प्रायः नहीं होता। हम जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए जीव हैं। हमारे लिए सनातन धर्म वर्णाश्रम धर्म और हरिनाम है। इसके बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे। तो संक्षिप्त में फिर से, सनातन धर्म मतलब भगवान ने जीवात्मा को सनातन काल के लिए दी हुई सेवा, उसे सनातन धर्म कहते हैं। अच्छा, तो ये तो थोड़ा सा डिक्टेटरशिप जैसा हो गया ना। तो क्या भगवान डिक्टेटर है क्या? तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा वो काम है, ऐसा है क्या? जानेंगे अगली बार। और इसके अलावा आपको बहुत सारे सवाल होंगे, लेकिन चिंता मत कीजिए, धीरे धीरे करके भगवान की कृपा से हम सब समझ जाएंगे। हरे कृष्ण।